हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियाँ घरों की पर। दोस्तों, हमारी पिछली कहानी प्यार का इंतकाम के पहले भाग में आप सभी ने देखा कि नबिता नाम की एक लड़की बाजार जाते वक्त अचानक से किडनैप हो जाती है, जहां पर किडनैपर उसे नशे का इंजेक्शन देकर नशे का आदी बना देते हैं। लेकिन एक दिन वह मौका पाकर किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर सड़क पर भागते भागते बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए देखते हैं हमारी कहानी प्यार का इंतकाम का दूसरा भाग। नबिता जी, आप अपना बयान दर्ज करा दीजिए। नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। नबिता पुलिस वालों को देखकर और भी डर जाती है। उसे शक था कि यह पुलिस वाले भी कहीं उस गैंग से मिले ना हो। फिर अचानक से नबिता की हालत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर, मैडम, नबिता अभी इस हालत में नहीं है कि वह आपको कुछ बता सके। उसकी हालत स्थिर होने तक आपको इंतजार करना होगा। जब किसी तरह नबिता के माँ को उसका पता चला तो वह भागते हुए अस्पताल पहुंची और अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगी। नबिता कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अपनी माँ से बोली, माँ, पिताजी क्यों नहीं आए? क्या वह मुझसे नाराज है या फिर वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहते? बेटी, तेरे गायब हो जाने के बाद जब भी तेरे पिताजी बाहर निकलते तो लोग उन्हें ताना मारते। कैसी परवरिश की थी तुमने अपनी बेटी की? वह बिना तुम लोगों की परवाह किए मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई। अरे धिक्कार है तुम पर, तुम अपनी बेटी को ही नहीं संभाल पाए। बेटी, जमाने की जली कटी बातें सुनकर एक दिन उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो नबिता जैसे सदमे में आ गई। 2-4 दिनों के बाद जब उसे थोड़ा आराम हुआ तो नबिता की माँ उसे लेकर घर वापस आ गई। घर में कदम रखते ही खानदान वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया। अरे, जब भागना ही था तो वापस क्यों आई? देखो तो किस तरह चली आ रही है, खा गई अपने बाप को। लेकिन वह लड़का कहाँ गया जिसके साथ यह भागी थी? हाँ, हो सकता है उसका मन भर गया हो तो इसे छोड़ दिया। पता नहीं कहां कहां से मुंह काला करके आई है यह। थोड़ी ही देर में पूरा खानदान घर के सामने इकट्ठा हो गया। सब अपने अपने हिसाब से नबिता को गलत ठहराने लगे थे। नबिता के चाचा जगदेव इसी मौके की तलाश में थे। वह गुस्से में नबिता की माँ से बोले, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस लड़की से रिश्ता खत्म करना होगा और तुरंत ही इसे इस घर को छोड़कर जाना होगा। हाँ, सही कहा जगदेव ने। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है, वह कभी अपने संतान को अपने से जुदा नहीं कर पाती। नबिता की माँ ने भी ऐसा ही किया। वह अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चली गई। नबिता और उसकी माँ का इस शहर में उनके पिता के दोस्त के अलावा कोई न था। जब नबिता अपने माँ के साथ अपने पिता के दोस्त के घर गई तो वह उन्हें देखकर हैरान हो गए। अरे, आप लोग यहाँ और इस वक्त? अंदर आओ। आप दोनों अकेले क्यों आ गए? भाई साहब कहाँ हैं? नबिता और उसकी माँ ने सारी बीती अपने पिता के दोस्त से बताई। वह सभी लोग आपस में बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी एक 24-25 साल का लड़का अचानक से वहां आकर बच्चों जैसा व्यवहार करने लगा। मेहमान आए, मेहमान आए, मेरे घर मेहमान आए, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरे घर मेहमान आए। भाई साहब, यह कौन है और ये इस तरह क्यों बोल रहा है? यह मेरा बेटा गगन है। इसकी उम्र 25 साल की है। गलत संगत में आकर एक दिन मुझे यह जंगल के किनारे वाली सड़क पर जख्मी हालत में मिला। तब से ही इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उस भले आदमी ने नबिता और उसकी माँ को अपने घर में रहने के लिए छत दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी नबिता और उसकी माँ उनके ऊपर भार नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए नबिता की माँ ने दूसरे के घरों में चूल्हा चौका करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब नबिता और उसकी माँ बैठकर किसी काम में व्यस्त थी, तभी नबिता के पिता के दोस्त आए और बोले, भाई साहब हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे थे। शायद उन्होंने आपको बताया ना होगा, लेकिन बचपन में ही हम दोनों ने नबिता और मेरे बेटे की शादी तय कर दी थी। तो क्यों ना अब हम इन दोनों की शादी कर दें? कैसी बात कर रहे हैं आप? गगन की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
मैं नबिता की शादी उससे नहीं कर सकती। भाभी जी, अगर आपको मेरी बात का कोई मान ही नहीं तो मैं आपको अपने घर में नहीं रख पाऊंगा। अच्छा होगा आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए। कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है, नबिता और उसकी माँ ने कभी सोचा भी ना था। अब उन दोनों को इस घर से भी निकाल दिया गया था। जब वह दोनों दुखी मन से पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी नबिता की माँ को जानने वाली रेशमी आंटी उनके पास आई और बोली, मैं यहीं पास में एक सिलाई सेंटर में काम करती हूँ। अगर नबिता को सिलाई आती हो तो वह मेरे साथ चलकर वहाँ काम कर सकती है। वहाँ का मालिक बहुत अच्छा है, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हाँ हाँ आंटी, मुझे सिलाई आती है, मैं कल से ही तुम्हारे साथ काम करने चलूंगी। उस रात नबिता और उसकी माँ ने सड़क के किनारे ही सोकर अपनी रात बिताई। अगले दिन जब नबिता रेशमी आंटी के साथ सिलाई सेंटर गई तो वहाँ के मैनेजर ने नबिता से कुछ सवाल जवाब किए। देखो, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मेहनत और लगन से काम करोगी तो तुम्हें तनख्वाह अच्छी मिल जाया करेगी। रेशमी ने तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताया है। यहाँ पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर है, तुम माँ बेटी वहाँ रह सकती हो। नबिता और उसकी माँ को कंपनी के मैनेजर ने एक कमरा दे दिया। अब नबिता कंपनी में खूब मेहनत करती, जिससे उसको ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन जब वह कंपनी में काम कर ही रही थी, तभी उसे किडनैपरों के साथ रहने वाला एक गुंडा वहां दिख गया। उसके डर से नबिता ने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और काम करने लगी। अब नबिता हमेशा मास्क पहनकर कंपनी में जाया करती। एक दिन अचानक से ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई। हर जगह से आवाज आने लगी, नबिता को काम करता देखकर कंपनी के मालिक ने अपने मैनेजर से उसकी बहुत तारीफ की। एक दिन उसने नबिता को अपने पास बुलाया और कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? जी, मैं और मेरी माँ। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेहिचक मुझसे बता सकती हो। अब नबिता का मालिक जब भी कंपनी में आता, नबिता का हालचाल जरूर पूछता। एक दिन नबिता ने भी हिम्मत करके अपने मालिक से पूछा, मालिक, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हें किसने बता दिया कि मैंने अभी तक शादी नहीं की? वो अक्सर यहाँ के लोग आपके बारे में बात करते रहते हैं, मैंने उन्हीं से सुना। नबिता, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या मालिक? आपके पास तो इतना धन दौलत है, फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? नबिता, वो बात ऐसी थी कि मैं पहले गलत काम किया करता था। मैं एक गैंग के लिए काम करता था, जिसमें लड़कियों को किडनैप कर उनसे गलत काम करवाया जाता था। वहीं पर मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन एक दिन जब मैं उस लड़की से चुपके से बात कर रहा था तो मेरे गैंग वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे वहाँ से बाहर फेंक दिया। अपने मालिक की आप बीती नबिता की किडनैपिंग की कहानी से मेल खा रही थी। वह बहुत चक्की होकर अपने मालिक को सुन रही थी। जब तक मैं पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंचा, तब तक वहां से सारे लोग फरार हो चुके थे। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। मैं उसके घर पर भी गया, लेकिन वहां पता चला कि उसके खानदान वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी थीं। मेरे पास उस लड़की की एक फ़ोटो भी है। कल मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। अपने मालिक की बातों को याद करके नबिता उस रात ठीक से सो भी ना सकी। अगले दिन जब वह अपने काम पर गई तो मालिक के आते ही, मालिक मालिक, उस लड़की की फोटो दिखाइए। जब नबिता के मालिक ने फोटो निकालकर दिखाई तो वह फोटो नबिता की ही थी। नबिता ने तुरंत ही अपना मास्क उतार दिया और बोली, तुम वही राजीव हो ना? नबिता, तुम? तभी तो तुम्हें देखकर मुझे अपनेपन का एहसास होता था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्र है तेरा ऊपर वाले, जो तूने मुझे नबिता से मिला दिया। कुछ दिनों बाद ही राजीव ने मंदिर में जाकर नबिता से शादी कर ली। अब वह दोनों हंसी खुशी के साथ रहने लगे। एक दिन राजीव ने खुद ही नबिता से बताया कि उसके चाचा जगदेव ने ही उसकी किडनैपिंग कराई थी। लेकिन अब नबिता अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुकी थी। बस उसे इस बात का अफसोस था कि धन दौलत के लालच में उसके अपनों ने ही उसके साथ इतना गलत कैसे कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।